वीजाज के जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके मुतालिक है, जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं कि इनसाइड वीजा की क्या अपडेट है। देखिए 31 अक्टूबर के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ विजिट वीजा पर दुबई आ सकता हूँ। मेरे पास तमाम कागजात जो है वो पाकिस्तान से अटेस्टेड हैं, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स पे अभी तक पिंक स्टैंप नहीं लगे हैं। कि मेरे एक दोस्त ने कहा है कि तुम आजाद वीजा लगवा कर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ एक कंपनी में एडजस्ट करवा दूंगा जी। कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम किया 9 साल यूएई के अंदर, अब मैं कैंसिल होके वापस आ गया हूँ, तो क्या जनाब मैं वापस आ सकता हूँ? मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं और उनका वीजा जो एक्सपायर हो गया हुआ है, तो अब उनका वीजा जो है वो लग सकता है जी। कि मेरा वीजा पहले मैंने शायद काम किया है यहाँ पे सऊदीया के अंदर, मेरी बर्थ प्लेस है, मुझे अरेबिक भी आती है, पहले भी वर्क परमिट माजी में रहे हैं, तो क्या मेरा वीजा लग सकता है? कि आपकी बहन ये पूछना चाहती है कि जो लोग आउट पास से वापस आ जाते हैं क्या वाकई वो वापस नहीं जा सकते? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के लिए न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आता रहता हूँ। आज की वीडियो वीजाज के जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके मुतालिक है, जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं उनका मैं जवाब देने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा दुबई लाइव विद जलीस मिर्जा जो फेसबुक पेज है वो जरूर फॉलो करें, वहां पर डेली न्यू एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई के क्या अपॉर्चुनिटीज मुस्तकबिल के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात में हो सकती हैं, वो तमाम मालूमात जो है वो हम उनमें शेयर करेंगे। भाई हैं जी काशिफ साहब, शरान काशिफ साहब, वो पूछते हैं कि इनसाइड वीजा की क्या अपडेट है। देखिए आपको बड़ा क्लियर कट कर देता हूं, जो इनसाइड वीजा है ना, इनसाइड वीजा वो तो लग रहा है, इनसाइड वीजा का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आउटसाइड के अंदर है। इनसाइड वीजा किसी किस्म का भी इशू नहीं आ। एक भाई का सवाल है जी कि क्या 31 अक्टूबर के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ विजिट वीजा पर दुबई आ सकता हूं? ब्रदर, आप आज भी आ सकते हैं, आप 31 अक्टूबर का वेट मत कीजिए, आप जब मर्जी वीजा अप्लाई कीजिए। फैमिली के वीजोज में तो किसी किस्म का इशू होता ही नहीं है, वो तो अब बड़ा सिंपल और जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका कि आपने अपनी फैमिली के साथ आना है, तो एक रीजनेबल सी बात है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना वीजा अप्लाई कीजिए, बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुकम्मल कीजिए, जिसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए, जिसमें आपका आईडी कार्ड प्रॉपर स्कैन होना चाहिए और आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए। 3 चीजें मुकम्मल कर लें, आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं होने वाला। अपना वीजा अप्लाई करें और जनाब आप यहाँ तशरीफ लाएं। आते वक्त आपने जो रिक्वायरमेंट है 3000 दरहम्स शो मनी के तौर पर, इसके अलावा आपका रिटर्न टिकट, इसके अलावा होटल की बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये 4 चीजें आपने पूरी करनी है और आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा, आप यहाँ पर तशरीफ ला सकते हैं। राजा यासीन साहब है जी, वो ये सवाल करते हैं कि मेरे पास तमाम कागजात जो है वो पाकिस्तान से अटेस्टेड हैं, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स पे अभी तक पिंक स्टैंप नहीं लगी। तो देखिए ब्रदर, आपका सवाल ये है कि आप यहाँ पर आकर लगवा सकते हैं या पाकिस्तान में ही लगवा सकते हैं। अगर तो आप विजिट वीजा पर आ रहे हैं तो फिर तो आप यहाँ पर आकर लगवा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मिल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट वीजा आपका तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स पे पिंक स्टैंप नहीं होगी। तो बड़ा क्लियर है, अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हैं तो फिर तो आपकी यहाँ पे आके लग जाएगी पिंक स्टैंप। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नहीं विजिट वीजा के ऊपर आ रहे, आपने एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आना है, तो उसके लिए आपको पिंक स्टैंप पाकिस्तान में ही होना जरूरी है। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि किसी दोस्त को यहाँ पे भेजें, उसको जो है वो अथॉरिटी लेटर दे दें, वो आपकी जगह करवा लेगा। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप किसी DHL या कोरियर वालों के थ्रू जो है इसको आप करवा सकते हैं और देन आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा लगवा सकते हैं। बाकी मजीद अगर कुछ ना आपको समझ आए तो मजीद आप मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका भी जवाब दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई जिशान महमूद साहब हैं, वो सवाल पूछते हैं कि मेरे एक दोस्त ने कहा है कि तुम आजाद वीजा लगवा कर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ एक कंपनी में एडजस्ट करवा दूंगा। भाई मुझे आपसे ये कहना है कि आप अपने दोस्त से कहो कि डायरेक्ट कंपनी से आपका वीजा निकलवा दे, मसला ही खत्म करो, टेंशन में जरूरत पड़नी क्या कि आप पहले वहां से आजाद वीजा लेकर आओगे, यहाँ पे आके उसके चक्कर में दोस्त ने तो अभी कह दिया है भाई यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज है आपकी दोस्त, और वो पता है क्या? आपका ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कई दफा पहले बताया कि यहाँ पे दुनिया जहान के लोग आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन एक चीज अगर नहीं छोड़ेगी ना तो वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखिएगा, कोई बंदा मुश्किल में फिर काम नहीं आता। तो ऐਵੇਂ दोस्तों के चक्करों में मत पड़े, बात पूरी पक्की करें कि आजाद वीजा भी लेकर आ जाओ, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे डिटेल शेयर
शेयर कीजिएगा, मैं आपको तफसीलन उसके ऊपर भी जवाब दे दूंगा। भाई हैं बड़े प्यारे अहमद, वो कहते हैं जी कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम किया 9 साल यूएई के अंदर, अब मैं कैंसिल होके वापस आ गया हूँ, तो क्या जनाब मैं वापस आ सकता हूँ? तो जनाब आप आ सकते हैं, वो तो आप पुरानी कंपनी से कैंसिल होके आए हैं तो आप आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आप दोबारा वीजा अप्लाई करें और आप आए और आके कहीं नई कंपनी में जॉब करें। एक खातून है जी मरियम फातिमा, वो सवाल कर रही है कि मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं और उनका वीजा जो एक्सपायर हो गया हुआ है, तो अब उनका वीजा जो है वो लग सकता है। तो डेफिनेटली जब वीजा एक्सपायर हो गया है तो दोबारा उनका वीजा लग सकता है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो चाहे आउटसाइड हैं इनसाइड हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनसाइड का वीजा आसानी से लग रहा है और जो आउटसाइड है उनके लिए थोड़ी सी अभी मुश्किल आते हैं, लेकिन उनकी एक हिस्ट्री है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, वीजा उनका जल्दी लग जाएगा इंशाल्लाह। एक जी उमर अजीज भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं, वो कहते हैं जी कि मेरा वीजा पहले मैंने शायद काम किया है यहाँ पे सऊदीया के अंदर, मेरी बर्थ प्लेस है, मुझे अरबिक भी आती है, पहले भी वर्क परमिट माजी में रहे हैं, तो क्या मेरा वीजा लग सकता है? तो भाई क्यों नहीं लग सकता, इंशाल्लाह लगेगा, आप परेशान ना हो। और इसी तरह एजेंटों के चक्करों में मत फंसे, जो प्रॉपर तरीकेकार है जॉब्स के लिए इंडीड है, लिंक्डइन है, नौकरी गल्फ है, डूबीजेल है, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अप्लाई करें। और अगर आपका कोई जानने वाला है यहाँ पे तो वो आपकी डायरेक्ट जॉब करवा सकता है, तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप उससे कहें वो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करवा दे और आप यहाँ पर आएँ और अच्छा रोजगार हासिल करें। एक जी खातून है, वो ये कह रही हैं कि आपकी बहन ये पूछना चाहती है कि जो लोग आउट पास से वापस आ जाते हैं क्या वाकई वो वापस नहीं जा सकते? जी हाँ जी बिल्कुल बहन, 110% आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो बंदा दुबई से आउट पास पे आया है वो दोबारा नहीं जा सकता। आउट पास का मतलब होता है कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो वो दोबारा वहां पे नहीं जा सकता, किसी भी वजह से उसको डिपोर्ट किया गया है, वो वेदर इलीगल एक्टिविटी है या और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, तो वो दोबारा नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसके अलावा 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से ऐसे ही मोहब्बत कीजिए, जारी रखिए और वीडियोस को देखते रहिए। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई मैं आप लोगों के लिए तमाम इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा इंशाल्लाह। और कल की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीजा के मुतालिक, चाहे आउटसाइड हो, इनसाइड हो, विजिट वीजा हो, तमाम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई दूं कि आखिर होने क्या जा रहा है और चल क्या रहा है, ताकि आप लोग इससे फायदा उठा सकें। भाई हैं जी पिंडी से, वो ये पूछते हैं कि इस टाइम विजिट वीजा स्पॉन्सर हो रहा है कि नहीं? तो भाई विजिट वीजा स्पॉन्सर हो सकता है। भाई ने सवाल किया जी, सैयद साहब हैं कोई, वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपसे राब्ता किया, आप जवाब नहीं देते, आप बड़े यूट्यूबर बन गए। भाई ऐसी बात नहीं है, बेसिकली मैं जॉब भी साथ में कर रहा होता हूं, तो इस वजह से समटाइम डिफिकल्टी की वजह से मुझे नहीं पता चल पाता। अगर मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब ना दूं ना तो प्लीज आप मुझे बार बार मैसेज कर लिया करें, मैं माइंड नहीं करता, आप भी माइंड ना किया करें, लेकिन मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। आप 8 बजे के बाद मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर लिया करें, मैं इंशाल्लाह जवाब जरूर दूंगा। और ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से जवाब देता हूँ लोगों को। कहते हैं जी मेरी तालीम इंटर है, क्या मेरा स्विमिंग पूल कंपनी में ड्राइवर का वीजा लग जाएगा? तो भाई लग जाएगा, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने पहले बताया जो लोग मैट्रिक की तालीम रखते हैं, इंटर रखते हैं, तो वो कोई भी जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ड्राइवर लगने के लिए आपको यहाँ पे ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम आपको 2-3 माह रिक्वायर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 3100 से 4000-5000 के दरमियान खर्चा आता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए दुबई के प्लेटफॉर्म से लेकर आता रहूं। जज़ाकल्लाह।